बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजुराज महाराणी जी की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अदेव मे विशसो मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठावरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते स्मरणं कुतस्ते कदे मोला गुशीजिदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माशुक बीच आशिक के दिल आए माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासुक गने इलम दृढ़ किया अजुरुह क्यों न हो टुक टुक अजुरुह क्यों न हो टुक टुक। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आई पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राज श्यामा जी के दिव्य नूरी अखंड आनंद देने वाले चरणों का ध्यान करते हुए
इस जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्मात्मा माया का खेल देखने की चाहना से मन की इच्छा अधूरी होने के कारण तीसरी बार इस संसार में मानव तन धारण करके सुरताएं प्रकट हुई है। इन संसार के सभी जीवात्माओं के बीच में परमधाम से अवतरित ब्रह्म प्रियाओं को जगाने के कारण इस खेल को पूर्ण करके परमधाम का आनंद में फिर जगाने के लिए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी 28वें कलयुग के मध्य भाग में पुरुषोत्तम के रूप में बुद्धावतार और कल की अवतार की महान लीला को पूर्ण करने के लिए नवतनपुरी धाम में प्रकट हुए। मेहराज ठाकुर के रूप में राजकीय कुल वंश परंपरा में प्रकट होने वाली इस महान शक्ति को निजानंद संप्रदाय के प्रथम आचार्य, निजानंद संप्रदाय के स्थापक श्यामा अवतार धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने इंद्रावती की आत्मा के रूप में परखा। इनके हाथ ही संसार की ब्रह्मात्माओं की जागने का कार्य होना निश्चित है। इसी कारण आप इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ करके ब्रह्मात्माओं का जगाने का कर्तव्य परमधाम की 5 शक्तियों के साथ कर रहे हैं। आप श्री महाराज ठाकुर जो लोहाना ज्ञाति में सूर्य वंश में क्षत्रिय कुल में केशव ठाकुर और माता धनबाई के घर प्रकट हुए हैं। संवत 1675 आसो सुदी चतुर्दशी के दिन आपका इस संसार के अंदर ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए प्रकटन होता है। संपूर्ण विश्व सचराचर देवी देवता यक्ष गंधर्व आदि सब यशोगान करके बधाई का गान करते हैं। जब आप 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन के हुए, इतनी आयु में आप निजानंद संप्रदाय के सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से प्रथम मुलाकात हुई। प्रथम भेंट में ही आपने ब्रह्मात्माओं को जगाने का और विशेषकर शाकुंतल और शाकुमार परमधाम की इन 2 महान आत्माओं के चेहरे मूल मिलावे में हंसते दिखाई पड़ते हैं। मतलब संसार के अंदर कोई बड़े राजा महाराजा होंगे। इनको भी जगा करके ही परमधाम में आना है। इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आप नवतनपुरी धाम से विश्व जागरण का फरमान लेके निकले हैं। विश्व के 8 देशों में परिभ्रमण करते हुए पुनः भारत की पवित्र भूमि गुजरात क्षेत्र में महामंगलपुरी धाम सूरत के नाम से जाना जाने वाला स्थान में आप पहुंचे हैं। 17 महीना
आप युगल स्वरूप तेज कुंवर बाईजूराज महारानी के साथ रुके। 750 सुंदर साथ जी की जागनी हुई। नाद और बिंदु में भेद होने के बाद नाद शाखा का प्रारंभ कर निजानंद संप्रदाय का झंडा अपने हाथ में ले लिया और महामंगलपुरी धाम सूरत से विश्व जागरण का महान फरमान का उत्तरदायित्व अपने सिर पर लेते हुए संसार के अंदर माया के खेल में छुपी हुई ब्रह्मात्माओं को ढूंढने को निकले। सूरत से आप जब निकलते थे तब भी ब्रह्मवाणी का अवतरण होता था। कलश ग्रंथ गुजराती जो ब्रह्मवाणी ब्रह्म ज्ञान के रूप में अवतरित हुई वो पूर्ण हुई। अपने सदगुरु धनीदेव चंद्र जी का दिया हुआ वचन पूर्ण करने के लिए आप विश्व भ्रमण में निकलने की तैयारी करते हैं। सूरत से निकलते हुए अहमदाबाद की ओर प्रस्थान करते हैं। तभी आपके साथ कुटुंब परिवार धंधा व्यापार रोजगार संसार के सभी बंधनों को छोड़ करके महान ब्रह्मज्ञानी परमहंस स्वरूप सुंदर साथ जी का बड़ा समूह 750 की संख्या में आपके साथ जुड़ा और आपने फिर प्रयाण किया अहमदाबाद की तरफ। अहमदाबाद में सुंदर साथ को जगाते हुए फिर पर्यटन करते हुए आप सिद्धपुर में पहुंचे। सिद्धपुर पाटन में वहां भी अपना कर्तव्य करते हुए आप ब्रह्मात्माओं को ढूंढते ढूंढते चलते हैं। सिद्धपुर में प्रथम थाना स्थापन किया। महामती श्री लालदास जी रचित शिबितक ग्रंथ में इन सभी लीलाओं का पूर्ण यशोगान गाया गया है। तत्पश्चात आप दिल्ली की तरफ प्रयाण करते हैं। जब दिल्ली में पहुंचे तभी पता चला हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला लगने वाला है। संसार के सभी धर्माचार्य संत महंत गुरुजन ज्ञानी विद्वान पंडित भक्त पहुंचने वाले हैं। धर्म चर्चा का बड़ा युद्ध होना है और तभी औरंगजेब के रूप में दिल्ली का प्रशासन धर्मांध बन करके हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहा है। धर्मांधता के कारण समस्त संसार में कष्ट और दुख पहुंच रहा है। इन सभी लीलाओं को अपने दिल में लेकर के दिल्ली की तरफ प्रयाण करने वाले श्री जी महाराज जब आप अनूप शहर में पहुंचे हैं तब ही अपने सदगुरु निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी के कहे वचन जो तारतम ज्ञान तारतम सागर ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी के रूप में नौतनपुरी धाम जामनगर हबसा कारागृह में जब आप नजरबंद थे तब ये वाणी प्रकटित हुई थी जिसमें महान संसार का उपदेश संग्रहित था। इसी ज्ञान से ही ब्रह्मात्माओं को जागृत होना था। यही निर्विषी काया करे जीव जागे करारे, जीव को करार आनंद मिल सकता है। इन ज्ञान का बड़ा महत्व समझाने के लिए आपने अनूप शहर में पहुंचते ही प्रकाश ग्रंथ गुजराती में जो वर्णित था इस ग्रंथ को लोगों को समझाने के लिए सरलता के लिए जन जन तक ये उपदेश पहुंचाने के लिए
सारों के सुख कारणे तू प्रगट भई महामत, सबको सुख देने के लिए महामती आए हैं। तब इन्होंने सोचा कि गुजरात के बाहर अन्य प्रांतों में इस भाषा को कोई नहीं जानता था, तो इसी भाषा में आए हुए ज्ञान को भी कैसे समझ पाएंगे, तो आत्मा कैसे जगेगी। तब अपने दिल में भाव लिया, सबको सुगम जान के मैं कहूंगी हिंदुस्तान। अपना लक्ष्य था इस ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म वाणी को पसरसी 14 भवन 14 ब्रह्मांडों में फैलाना था। विशेषकर ब्रह्म नाम की ब्रह्मात्मा हिंदू धर्म में भारत वर्ष के संपूर्ण क्षेत्र में अवतरित हुई थी, सबको जगाने के लिए। अभी आपने इस प्रचार का माध्यम वाणी वचन उपदेश सिद्धांत ज्ञान और विज्ञान को अब गुजराती में नहीं बोलने के बजाय हिंदी में प्रस्फुटित करेंगे, तब ही लोग समझ पाएंगे। इसलिए आपने प्रकाश ग्रंथ गुजराती को अनूप शहर में जाकर के हिंदुस्तानी भाषा में रूपांतरित किया। प्राणधार सुंदर साथ जी इस ग्रंथ के प्रारंभ में रासलीला खेलने के पश्चात ब्रह्मात्माओं का अपने परम धाम में जागना, दुखों का अनुभव की चाह शेष रह जाने के कारण पुनः तृतीय ब्रह्मांड में अवतरण श्यामा महारानी स्वरूप सदगुरु निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी द्वारा तारतम वाणी के दिव्यालोक से आत्मबोध कराने का तत्काल जागने का वर्णन लिखा है। क्योंकि प्रकाश ग्रंथ में ही कहा, रास कहया कछु सोन के तेहनो ते करू प्रकाश, प्रकाश नो वड़ी प्रकाश करू ते पर धरु कलश। इस निजानंद स्वामी से श्रवण किया हुआ संपूर्ण ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान। इस ब्रह्म ज्ञान को महामती श्री प्राणनाथ जी ने प्रकाश वाणी व सदगुरु की कृपा का महत्व बेहद वाणी एवं प्रगट वाणी में स्पष्ट किया है। जब ये ग्रंथ गुजराती से भाषा रूपांतर करते हुए हिंदी में लिखा गया, निजानंद संप्रदाय का पूजनीय आदरणीय परमात्मा स्वरूप ये शास्त्र, जिसे श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी कहते हैं, जो 18,758 चौपाइयों में प्रकट हुआ है। इन ग्रंथ का 5वां प्रकरण, 5वां ग्रंथ, जिसका नाम है प्रकाश हिंदुस्तानी, रास प्रकाश खटरूटी कलश, इन 4 ग्रंथों का अवतरण गुजराती में हुआ था। पर ये सिर्फ और श्रेष्ठतम तारतम ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने पुनः हिंदी में रूपांतर करती हुई इस 5वें ग्रंथ में प्रकाश हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ का यहाँ प्रकटन होता है, रूपांतर होता है। ज्ञान वो ही है, भाषा का अंतर दिखाते हुए श्री इंद्रावती जी ने 37 प्रकरणों में 1185 चौपाई के अंदर प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ को वर्णित किया है। प्रकाश ग्रंथ का कतेबों के नाम से देखे जाए तो जैसे 4 वेद है, ऐसे 4 कतेब है।
अंजील, जम्बूर, तोरेत और फुरकान। तो कुलजम स्वरूप वाणी का एक पंचम ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी का एक नाम है मूर। जम्बूर का अर्थ होता है लकड़ी या दीवार में लगी हुई कील को निकाल नहीं सकते तो निकालने के लिए जो साधन विशेष रूप से बनाया गया, जिनसे कील पकड़ी भी जाती है और खींच के निकाल सकते हैं। इसी प्रकार इस मायाजन्य खेल में माया के बंधन में बंधी हुई ब्रह्मात्माओं को जगाकर के परमधाम में ले जाने के लिए, माया मोह ममता के बंधन को तोड़ करके परमधाम का अखंड आनंद देने के लिए हमारे प्राण प्रीतम प्राणाधार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी प्रकटे हैं। तो आपने अनूप शहर में इस जम्बूर ग्रंथों प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ को हिंदुस्तानी भाषा में हिंदी में भाषा रूपांतरित किया है। गुजराती भाषा और हिंदी दोनों की मूल देवनागरी लिपि एक ही है, तो विशेष कुछ अंतर नहीं है। गुजराती जानने वाले भी हिंदी समझ लेते हैं और हिंदी जानने वाले भी गुजराती समझ लेते हैं। फिर भी 12 गांव के बाद में बोली बदलते हैं, तरवर बदले शाखा। जगह जगह पर लोकबोली का मार्ग अलग अलग है, कुछ लय ताल अलग होता है, तो सबको सुगम लग जाए, अनुकूल हो जाए, आत्मा जग जाए, इस ज्ञान की पहचान हो। इसलिए आपने यहाँ इस ब्रह्म ज्ञान की दिव्य लीला जो योग माया के ब्रह्मांड में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने नटवर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होकर के ब्रह्मात्माओं को रसानंद और भजनानंद लीला का पान कराया था। पुनः इन लीलाओं को इसलिए याद करते हैं, कुछ चीजों को बार बार याद करनी पड़ती है, तब भक्ति प्रकट होती है। कुछ औषधि को हर रोज खाना पड़ता है, तब रोग मिटता है। इसी प्रकार रास की लीला और जागने की लीला, ब्रज की लीला का निरंतर प्रयोजन जरूरी है। हमारे प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ दाम धनी इंद्रावती स्वरूपा महामती से प्राणनाथ जी 1000 सुंदर साज की विशाल जमात को लेकर के अनूप शहर में बैठे हैं। परमधाम की आसमाई की वासना लालदास जी, परमधाम की नवरंग बाई की वासना जो सूरत से नवरंग दास जी भी साथ में हैं, मुकुंद दास जी है। अग्रगण्य सूरत के साथियों के साथ श्री जी महाराज अनूप शहर में बैठे थे। तभी सदगुरु ने याद नहीं, दिल में आनंद प्रकट हो गया और वाणी पुनः प्रकट होने लगी। यही वाणी को यही प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में जो पहले गुजराती में प्रकट हुआ था, इसमें कुछ विशेष करके भावों को मिला करके पुनः प्रकट किया गया है। संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान ये तारतम वाणी का प्रकटन मूल मंत्र जो निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी ने इंद्रावती को बीज वचन के रूप में श्रवण कराया था, और वही बीज वचन स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद श्री राज जी ने वृंदावन के स्वरूप में श्री कृष्ण जी के रूप में नटवर वेश में प्रकट होकर के दर्श देते हुए अपने मुख से ही बीज वचन कहे थे। आइए बीज वचनों का स्मरण करते हुए प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी किताब का भावानुवाद करने के लिए हम मंगल प्रवेश करते हैं।
निज नाम श्री कृष्ण जी, निज नाम श्री कृष्ण जी, मन मंदिर में तूने कर दो। निज नाम श्री कृष्ण जी, निज नाम श्री कृष्ण जी, निज नाम श्री कृष्ण जी, मन मंदिर में तूने कर दो। निज नाम श्री कृष्ण जी, अक्षर अक्षर नी पार वसे छे, अक्षरातीत तो तेने कहे छे। अक्षर अक्षर की पार वसे है, अक्षरातीत तो तेने कहे छे। परमहंस तो तेने भजे छे। निज नाम श्री कृष्ण जी, परमहंस तो तेने भजे छे। निज नाम श्री कृष्ण जी, निज नाम श्री कृष्ण जी, निज नाम श्री कृष्ण जी, मन मंदिर में धूनी कर दो। निज नाम श्री कृष्ण जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महारानी जो की जय। प्राणाधार धर्मानुरागी धर्मश्रेष्ठ सुंदर साधु जी, इसी प्रकार श्री तारतम सागर वाणी के पंचम ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ का प्रास्ताविक प्रवचन हम श्रवण कर रहे थे। क्रमशः अब इस वाणी का यहाँ से प्रारंभ होगा, जो हिंदी में स्वयं प्राणनाथ जी ने भावानुवाद किया है, तो हम भी हिंदी में ही भावानुवाद को श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता, तहसील नडियाद, जिला खेड़ा, गुजरात से आचार्य श्री 108 जगदीश चंद्र भट्ट एवं परिवारजनों के साथ विशिष्ट धर्म सेवा से जुड़े हुए अंकुर कुमार पड़ियार, जो राघोपुरा चकलासी से इस महान कार्य से एडिटिंग एवं प्रस्तुति में जुड़े हैं, तो आप तक ये वाणी पहुंचाने के लिए हमारी कोशिश है। 4 ग्रंथ हम आपके चरणों में रख चुके हैं। ये 5वां ग्रंथ का प्रारंभ करते हुए आप सभी सुंदर साथ जी को अर्पण करने का उत्तम भाव से इस ब्रह्म ज्ञान से आप आनंद ग्रहण करें, मुक्ति को प्राप्त करें, आत्मा को जगाए, इसी कामना के साथ इसी वाणी को अभी यहाँ विराम देते हैं। क्रमशः प्रथम चौपाई से फिर आगे चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।